से निकालने उस वाले के पास है। नाज़रीन, किश्तवाड़ के चसोती गांव में बादल फटने के बाद अब तक 60 लाशें बरामद की जा चुकी हैं और आज रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे दिन में दाखिल हो चुका है। हर तरफ गम और मातम का आलम है। आपको बताते चलें, इस वक्त वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जिला किश्तवाड़ के चसोती और पारडर इलाकों का दौरा कर रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। सीधा ही फोन लाइन पर हमारे साथी मौजूद हैं किश्तवाड़ से आसिफ भट्ट। आसिफ, बताइएगा, आज तीसरे दिन में दाखिल हो चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन, क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त की? जी शबीर, आज रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दिन है और हम मुसलसल इसी चशती इलाके में बने हुए हैं। अब से कुछ देर कबल जो है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अपनी टीम के हमरा यहाँ पर पहुंचे और उन्हें इस इलाके का पूरा जायजा लिया, सूरत हाल का, यहाँ पर जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने यहाँ पर मौजूद एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उनसे मुलाकात की, बाकी जो यहाँ पर रेस्क्यू टीमें जो लगी हुई हैं उनसे मुलाकात की और जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया कि किस तरीके से काम हो रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मुसलसल 2 रोज से हंगामी सूरत बुनियादों पर यहाँ पर काम जारी है और जो भी अभी तक इस वाकये में लापता हुए हैं उन्हें ढूंढने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब तक कितनी लाशें बरामद की जा चुकी हैं? क्या इसकी तस्दीक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने की? और जब वो चसोती पहुंचे तो वहां पर क्या उन लोगों से भी मुलाकात हुई जो इस वक्त वहां पर अपने जो लापता परिवार हैं उनके इंतजार में? जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनके साथ भी मुलाकात की और जो बाहर के लोग थे जिनके अपने लवाकिन जो यहाँ पर इस वाकये में जो लापता हुए हैं उनसे भी मुलाकात की और उन्हें मुकम्मल ताउन की यकीनदहानी कराई कि सरकार की तरफ से उन्हें मुकम्मल ताउन किया जाएगा और उनकी मुकम्मल इमदाद की जाएगी। रात को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जब रात को किश्तवाड़ पहुंचे तो उन्होंने जो हलाकतों की जो तस्दीक की थी, लगभग 60 अफराद की उन्होंने तस्दीक की थी कि 60 लोग जो है इस वाकये में अपनी जाने गंवा चुके हैं, जबकि 100 से ज्यादा अफराद जो है जख्मी है और सैकड़ों की तादाद में जो है अफराद लापता है। ये उमर अब्दुल्ला ने कल शाम को मीडिया के को जब प्रेस बाइट दी उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया। आसिफ, ये भी बताइएगा कि मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी कल शाम को किश्तवाड़ पहुंचे थे, उन्होंने किन किन जगहों का दौरा किया, क्या कुछ है तफसीलात उस दौरे से मुतल्लिक आपके पास? जी शबीर, जहाँ तक हमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तफसीलात मौसूल हुई है कि वो भी कल देर रात को जो है लगभग 11 साढ़े 11 बजे के करीब वो भी इस चशोती इलाके में पहुंचे थे और रात को ही उन्होंने इस इलाके का जायजा लिया था, जिसके बाद वो लगभग 1 से 2 घंटे इस इलाके में रहे और देर रात जो है वो फिर यहाँ से वापस चले गए पार्डर के लिए, जहाँ से वो पार्डर से आज सुबह वो वापस फिर जम्मू के लिए चले गए। उनने भी इस इलाके का मुकम्मल जायजा लिया और उनने भी मुतासिन से मुलाकात की और उन्हें मुकम्मल सरकार की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीनदहानी की। तो नाज़रीन, किश्तवाड़ के चसोती गांव से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं हमारे साथी आसिफ भट्ट। चसोती इलाके में इस वक्त हर तरफ गम का आलम है और रेस्क्यू ऑपरेशन आज तीसरे दिन में दाखिल हो चुका है। बड़े पैमाने पर वहां पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है और आर्मी के जवान, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, रजाकाना तौर पर काम करने वाली तंजीमें, चाहे वो किश्तवाड़ से हो या फिर डोडा से हो, वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। उत्तर काशी के दराई गांव में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था उससे कई गुना ज्यादा ये बादल फटने का वाक़ा जो है वो किश्तवाड़ के चसोती गांव में पेश आया, जिसके नतीजे में अब तक 60 अफराद की लाशें बरामद की जा चुकी हैं। बहुत से लापता हैं, गिनती में अभी भी तजाद है। फिलहाल हेल्प डेस्क पर जो गुमशुदगी की रिपोर्ट्स दर्ज की जा चुकी हैं उसमें 60 से 70 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो दर्ज की जा चुकी हैं। आखिर में 2 अहम सवाल आसिफ मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मौसम किस तरह का है और उमर अब्दुल्ला चसोटी के बाद अब किस तरफ रुख कर चुके हैं? जी शबीर, मौसम जो है रात भर जो है यहाँ पर बारिश हो रही थी, हालांकि यहाँ से जो ऊपरी इलाका है मकेल, वहां पर तो रात भर मौसलाधार बारिश हुई। यहाँ पर भी हल्की हल्की सुबह तक बारिश हो रही थी, लेकिन सुबह के बाद जो मौसम है यहाँ का अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से जारी है। मैं आपको बता दूं कि उमर अब्दुल्ला जो है यहाँ से इस इलाके का दौरा करने के बाद अब वापस पार्डर के लिए निकले हैं, जहाँ से वो
वापस जम्मू के लिए निकलेंगे। तो नाजरीन, आप सुन रहे थे आसिफ भट्ट की जुबानी किश्तवाड़ के चसूती गांव की दर्द भरी कहानी, जहां पर इस वक्त भी बहुत से परिवार हैं जो अपने लोगों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, उनके इंतजार में बैठे हैं। अपने जो हैं वो उनसे बिछड़ गए थे 3 रोज पहले, जब चसूती गांव में अचानक से बादल फटा। बहुत से लोग इस इंतजार में हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ चलेगा और हमारे अपनों का भी पता चलेगा। फिलहाल मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। पल पल की खबर से हम आपको बाखबर करते रहेंगे।